आज अनुच्छेद 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ। जम्मू कश्मीर में खुशियों का माहौल है, लेकिन इन खुशियों पर पाकिस्तान की बुरी नजर है। क्या है सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तारीख है जश्न की, ये तारीख है कश्मीर के नए कल की, ये तारीख है एक देश एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के सपने के हकीकत बनने की। इस जश्न के रंग में कोई कालिक न उड़ेल दे, इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद भी है, तैयारियां भी पूरी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में अमन लौटा है, तो पाकिस्तान का बेचैन होना भी लाजमी है। तारीख इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान इस दिन जम्मू कश्मीर में लगातार हिंसा और खून खराबा फैलाने पर उतर आया है। लगातार इसके पास खुफिया एजेंसियों से लगातार ये इनपुट आ रहा है कि 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जब देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा होगा, पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। अनुच्छेद 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने की साजिशों में जुटा है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर आशंका जताई है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से 15 अगस्त तक किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की इन आशंकाओं को बल मिलता है। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वॉर से मई में सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। जून में 5 बार पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन देखे गए। जुलाई में पाकिस्तान ने 11 बार भारत में अपने साजिश वाले ड्रोन भेजे। जम्मू में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है, तो कश्मीर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, लेकिन आम लोगों के काम पर कोई फर्क न पड़े, इस बात का ख्याल भी रखा गया है। तरह के इश्तियाल को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई इंटरनेट का शटडाउन नहीं होगा, किसी तरह का कोई बंद नहीं होगा, कोई दफ्तर बंद नहीं होगा। हम लोग सब अपने अपने काम करेंगे। हमारे लिए ये मामूल का दिन है और हम लोग उसी मामूल के दिन की तरह इसको लेकर के चलेंगे और मुझे सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखेंगे ताकि लोगों को किसी भी तरह का कोई डर या खौफ जो पैदा करने वाली ताकत जो है वो जमीन पे नजर ना आए। घाटी में अमन की बयार ने पाकिस्तान का दर्द तेज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि उसके दर्द का मर्ज भी भारतीय सेना ने उसे बार बार दिया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज अनुच्छेद 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ है। जम्मू कश्मीर में खुशियों का माहौल है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारी सहयोगी रुबिका लियाकत, उनका रुख कर लेते हैं। रुबिका, चूंकि श्रीनगर में आप मौजूद है, वहां की आबो हवा में क्या महसूस कर रही हैं आप? हाय प्रतिमा, गुड मॉर्निंग मलिका। आई एम सो हैप्पी कि मैं नमस्ते भारत में आप लोगों के साथ आफ्टर ऑल आ ही गई हूँ। इस वक्त मैं सरजमी कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में हूँ और यहाँ पर प्रतिमा अगर मैं आपको ये बताऊँ तो मैं कश्मीर में लगभग 3 से 4-5 बार आ चुकी हूँ। अब आप कहेंगी कि आज की तारीख में बदलाव क्या है, तो मैं कहूँगी मुझसे बेहतर इसलिए कोई नहीं बता सकता है क्योंकि जब आर्टिकल 370 और 35A को हटा देने का फैसला सरकार ने किया, उससे कुछ महीने पहले मैं यहाँ कश्मीर में थी और हर एक स्टेक होल्डर से बातचीत हुई थी। बहुत सारे दूसरे पत्रकार मौजूद थे। उसके बाद जब आर्टिकल 370 और 35 से हटा दिया गया तब मैं आई थी। तो मैं तब के दिन और 2 साल बाद आज के दिन के बारे में कंपेयर करके कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपके सामने रखूं तो बहुत कुछ बदल गया है। झेलम में बहुत सा पानी बह गया है। उस वक्त लोग आज़ादी, ऑटोनोमस जो हमें स्टेटस चाहिए, इसे लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते थे। लेकिन आज गोल पोस्ट चेंज हो गया और वो 60 डिग्री, हालांकि 370 ही बोल दीजिए आप, 360 नहीं 370 डिग्री बदल गया है। अब वो ये कहते हैं मूलभूत सुविधाओं पर चलिए बात कीजिए। अब हमें स्टेटहुड चाहिए, अब हमें सड़क चाहिए, अब हमें बिजली चाहिए, अब हमारे स्कूल खोल दीजिए, अब हमें रोजगार चाहिए। तो लोग जिस तरीके का पहले था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, आप इंडिया से आए हैं, और मैं ये सारे कश्मीरियों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अमूमन आप ये सुन लेते थे, जितने भी हिंदुस्तानी पर्यटन यहाँ पर आते हैं वो इस बात को ज़रूर एहसास करते होंगे। लेकिन आज की तारीख में वो ये कहते, देखिए
हम सब एक है। तो वो जो एक देश एक विधान जब लागू हुआ उसके 2 साल बाद आप मुझसे कहेंगी तो आबो हवा शांत है, आबो हवा में अमन है। और एक चीज़ की बस वो हल्की सी शिकायत है कि आप जल्दी कीजिए। आपने जितने भी ये वादे पेपर पर हमें लिख कर दिए हैं उन वादों को बस आप पूरा कीजिए। अब हम देखें कि आगे जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो क्या है। प्रतिमा, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।